जी वीयर्स अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ़रहान फ्रॉम ब्रदर प्रॉपर्टीज़ DH लाहौर। एक दो दिन से कुछ मसरूफियत की वजह से मैं जो है प्रॉपर एक वीडियो नहीं बना सका, और मुझे अंदाज़ा है कि DH कोयटा के जो व्यूअर्स हैं और जो DH कोयटा में जिनकी इन्वेस्टमेंट है उनके लिए बड़ा क्रूशल टाइम था कि उनको गाइडेंस रिक्वायर्ड थी अ, कि आया फ़ाइल बेचनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी रूमर्स थी क्रैश होने वाली है, ऊपर जाने वाली है, रुकने वाली है, इस तरह की बेशुमार मार्केट में जो चहमगोइयाँ स्टार्ट हो चुकी थी। कोशिश मैंने की थी वॉइस नोट के थ्रू लोगों को अपडेट करने की। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर सकूं कि क्या हुआ है 2 दिन। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे जो 3 वर्किंग डेज थे, वेडनेसडे को जो फाइल है वो 147 में बहुत माइनर सेलिंग हुई थी, सेल हुई हैं फाइलें। और ये वो लोग थे जिन्होंने परचेज़ की, जो कि समझ रहे थे कि तेज़ी आगे हो सकता है ये 50-60 तक चली जाए। उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने DH कोयटा पे एतमाद किया। यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि DH कोयटा पे लोग इस प्राइस पे भी बाय करने को रेडी हैं। मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में बोला था कि आज अगर एक 50 की होगी तो इसको 70-75 पे क्यों ख़रीदे, कौन ख़रीदेगा। तो लोगों ने मेरे से बड़े सवाल किए कि फ़रहान साहब एक 40-45 पे तो आप कह रहे हैं कि ऊपर जाएगी, तो जब ऊपर जाएगी तो कौन ख़रीदेगा। तो अब मैंने जो असेस किया है कि अगर कोई इसको 45 पे भी ख़रीद सकता है तो 70-75 पे भी इसका बायर आ सकता है। पैसा बहुत है, चीज़ अच्छी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। 2-3 दिन में बात बदल जाएगी, मैं उस पर ज़रा फोकस कर लूँ। 2-3 दिन में क्या हुआ, वेडनेसडे को 1 करोड़ 30 का रेट था, थर्सडे को आके कोई 145 पे चला गया, फ्राइडे को मार्केट वापस रिवर्स लगा। होता ये है, ये तब होता है जब लाहौर, कराची और पिंडी, पेशावर और ये जो बड़ी मार्केट आपकी कोयटा की, यहाँ पे एकदम परचेजिंग आती है। तेज़ी देख के लोग एकदम फाइल बाय करना स्टार्ट करते हैं, जो रेट मिलता है उस पर डन कर ली जाती है। उसमें हम डीलर्स, मैं तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। जो और लोग हैं वो 5-10-15 लाख रुपए से चीज़ को बाय कर लेते हैं, हालांकि उनके पास पेमेंट नहीं होती। इसको कहते हैं बयाना, पार्ट ऑफ रियल स्टेट है। इस पे आप कोई नहीं कह सकते कि ये गलत काम है या कुछ भी है। और ऐसा ही होता था जब 60 लाख की होती थी, 70-75 पे जाती थी, लोग बेच के वापस आ जाते थे, फिर मार्केट टूटती थी। तो यही काम हुआ कि लोगों ने 135, 140, 145 तक परचेजिंग करके मार्केट ऊपर तक खींच दी। दैन ये एकदम, क्योंकि वो एक टोला बैठा होता है, एक ग्रुप बैठा होता है, उनका कोई एका नहीं होता। देखते देखते लोग इसमें छलांग मार देते हैं। उसमें इन्वेस्टर भी कहता है मुझे फ़ाइल ले दे, मेरा बयाना करवा दे, हम लोग करवा देते हैं, लोग करते हैं। कोयटा में ये रिस्क कभी नहीं लिया। अल्टीमेटली हुआ ये कि जब वो मैक्सिमम फाइलें बिक गई 2 दिन, लोगों का चाह पूरा हो गया, उसके बाद ब्रेक लगी, बाहर नहीं मिला। तेज़ी की वजह से लोग ब्रेक लगा देते हैं। देन जो DH कोयटा की मार्केट है वो फ्राइडे की मॉर्निंग स्लो होगी बहुत हद तक। सैटरडे को, फ्राइडे की रात और सैटरडे की सुबह जब 15-20 लाख इकट्ठा डाला तो मार्केट में वॉइस नोट, वीडियोस क्लाइंटों को बताया गया कि मार्केट जी क्रैश होने वाली है, 30 से 40 लाख। कई लोगों ने यकीन किया, कई लोगों ने फाइलें बेच दी। लेकिन आप थोड़ी सी असेसमेंट करें कि DH कोयटा ने आपको सिखाया ये है कि जब ये ऊपर जाती है, नीचे आती है तो ये डबल ऊपर जाती है। ये तो इसकी हिस्ट्री बन चुकी है DH कोयटा की। हमेशा फाइल जब तेज़ी आती है वापस आती, बायर आता है उसमें। और ये अच्छा हुआ है इस बार। मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने लगा कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये ऊपर जाने 40-45 पे जाके वापस 33-34-35 पे आई है, और लोगों ने फाइलें ख़रीदी हैं, ओवरसीज़ ने ख़रीदी हैं। मैंने भी कोशिश की डील करने की, मेरी डील नहीं बन सकी क्योंकि मार्केट में उन्हें 1 लाख कहीं ना कहीं सस्ती फाइल कोड हो ही जाती है। वो ये नहीं बताता डीलर की जी मैं, हाँ डीलर तो कहता है जी मैंने ये काम किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी इस तेज़ी में कोई डील नहीं हुई, क्योंकि मार्केट ही ऐसी नहीं है कि पकड़ी नहीं जा रही। जब ऊपर जा रही थी तब भी डील नहीं हो सकी, जब नीचे आई है तो फिर भी लोगों को नीचे के रेट कोड होते रहे। सो इस टाइम हर सेलर अपना रेट बना के बैठा है। बात बता दूं कि बहुत अच्छा हुआ है कि 35 प्लस माइनस कल, परसों और कल भी, मंडे को भी परचेजिंग मार्केट में होगी। ये लॉक रेट बन जाएगा, इसका स्टेबल रेट बन जाएगा। लास्ट बाइंग इन रेटों पे लाहौर में 10 फाइलें बिक जाती हैं, कराची बिक जाती हैं, पिंडी में बिक जाती हैं, पेशावर में बिक जाती हैं। और मैंने रुझान देखा है कि जिनके पास 2-2 3-3 फाइलें हैं, पुराने रेटों पे 30-40 लाख की उन्होंने फ़ाइलें ख़रीदी हैं, उनकी एक एवरेज बन गई है, उन्होंने एवरेज सेट कर ली है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ है कि रेट ड्रॉप हुआ, लोगों ने फ़ाइल ख़रीदी है।
मेरी असेसमेंट है कि मंडे ट्यूज़ अब बात हो रही थी कि जिन्होंने 10-15 लाख टोकन दे के फाइलें ख़रीदी हैं पिछले हफ्ते, उनके अब एनडीसी क्लियर होने वाले हैं। 3-4-5 दिन में एनडीसी क्लियर हो जाता है। सो उससे पुराने हफ्ते की जिन्होंने फाइलें ख़रीदी उनकी भी इस वीक में ट्रांसफ़र ज़रा गौर करिएगा। जिन्होंने इस हफ्ते नहीं, लास्ट वीक में फ़ाइलें बाय की हैं उनके भी एनडीसी इस वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्लियर हो रहे हैं। एनडीसी का मतलब है कि ट्रांसफ़र्स आ गई, उन्हें सेलर को फ्री करना। सेलर ने 10-15 लाख टोकन पकड़ा हुआ है और डीलरों ने दिया हुआ, इन्वेस्टर ने दिया, उन्होंने ट्रांसफ़र करवानी है। अब जिसके पास पेमेंट नहीं है वही रेट गिरा रहे हैं, जितने की खरीदी उतने की बेच रहे हैं, जहाँ पे दाल लग रहा है वो बेच रहे हैं। सो लास्ट वीक और ये जो बुध या मंगल को जो लोगों ने फाइलें खरीदी उनकी इस वीक में पेमेंटें आ गई। जब पेमेंट आती है तो आपको प्रॉपर्टी का काम सिखा रहा हूँ, माशाल्लाह समझदार तो सब भी हैं। आज का डीलर ने क्या समझाना है, क्लाइंट ही हमें समझाने लग जाते हैं। बुरा नहीं मनाना आपने इस बात का। इस वीक में उनकी पेमेंट्स हैं। अब पेमेंट जिसके पास होगी वो खुद ही ट्रांसफ़र ले लेगा, डीलर या इन्वेस्टर। जिसके पास पेमेंट नहीं है या तो वो जितने की फ़ाइल ली गई या जो भी रेट मार्केट में चल रहा है उतने पे बेच देगा। अगर उसने महंगी ख़रीदी है तो वो माइनस में बेच के लॉस कर लेगा, अपने टोकन में से माइनस कर लेगा। तो असल कहानी ये हुई है। लोग डरे ज़रूर हैं लेकिन लोगों ने फ़ाइलें नहीं बेची। कुछ हद तक बिकी हैं माइनर सी फ़ाइलें जो बिल्कुल डर गए, जिनके जो इतना नहीं कॉन्फिडेंस ले सके मार्केट से या प्रॉफिट गेन करना चाहते थे। ठीक है, उनकी मर्ज़ी, हम हर बंदे को रोक तो नहीं सकते, हम जस्ट असेसमेंट मैं दे सकता हूँ। तो असल ये हुआ कि जिन लोगों ने फ़ाइलें ख़रीदी, तेज़ी आई, मार्केट में तेज़ी वजह से बाहर रुक गया, कईयों ने ख़रीद ली, कई डीलरों के इन्वेस्टरों के दाल लग गए। इस वीक में पेमेंट है। मेरी असेसमेंट है कि अर्ली बर्ड भी रुकी हुई है, एलोकेशन भी स्लो है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाली अगर फाइलें बिक जाती हैं, जो कि बिक जाएंगी एक एक करके मार्केट से, जो भी रेट होगा, हो सकता है ये 30 पे भी वापस ही 28 पे भी। अगर कल मार्केट अच्छी ओपन नहीं होती तो ये 28-30 पे भी जा सकती है फाइल, क्योंकि जो वेडनेसडे और थर्सडे वाली ट्रांसफ़र्स हैं उन डीलरों ने या जिनके पास भी फाइल है उन्होंने रेट को क्लोज करके उन्होंने सेलर को फ्री करना है, पेमेंट देनी है। सो ये वीक आपने घबराना नहीं है इस वीक से। जो मेरा अंदाज़ा है, बाकी आपकी चॉइस है। क्योंकि मुझे कई क्लाइंटों ने कहा जी आप बहुत पॉजिटिव बात करते रहते हैं, तो मैंने कहा चलें कभी नेगेटिव भी कर लेते हैं। कि चॉइस आपकी है, बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, एनालिसिस आपने करना है। ये वीक प्रेशर है, जैसे खान साहब पे प्रेशर है, इमरान खान पे, इसी तरह डीएचओ कोयटा भी इस टाइम प्रेशर है। ये प्रेशर मेरे ख्याल इस वीक में किसी भी वक्त हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को ख़त्म हो जाएगा। दैन ये अगेन लोग परचेज़ करेंगे। असल काम स्टार्ट होगा 20 और 30 के दरमियान, बैलेटिंग के दरमियान। मेरी असेसमेंट है कि अगर तो फाइल ये वीक से निकल जाती है, क्लियर हो जाती है, तो मुझे ये फ़ाइल 1,60 पे जाती नज़र आ रही है। अर्ली बर्ड की मेरी असेसमेंट है 370-75, जो कि अभी 3.25 के लगभग है। एलोकेशन आज कोई 33-34-35 का है, ये हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन मुझे 1,60 पे नज़र आ रहा है, जो मेरी असेसमेंट है। मैंने तो अपने क्लाइंटों को रोका हुआ है। तो असल कहानी ये है, फ़ैसला आपका है, देखते हैं क्या होता है। वॉच करें मार्केट को, बातों में ना आए क्रैश व्रैश, ये कुछ नहीं होने वाला। वो दौर गए क्रैशिंग वाले, लोगों की होल्डिंग पावर है माशाल्लाह, पैसा पाकिस्तानियों के पास होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, और जो प्रॉफिट जिनको आ रहा है वो भी होल्ड करके बैठे हैं। हाँ, जिनकी क्लोज बड़ी कम परेशान वो लोग हैं जिनकी बाइंग अभी 30-25-30 वाली, जो 80-80 लाख वाले, वो तो सोच रहे हैं फॉर्च्यूनर ले लें, कोई मर्सिडीज़ का सोच रहा है, कोई LX 570 का सोच रहा है। तो बड़ी खुशी है माशाल्लाह कि DHU कोयटा ने लोगों को अर्निंग दी है, प्रॉफिट दिया है। तो इस सारे मामलात में हमें खान साहब को नहीं भूलना चाहिए। रियल स्टेट का जो बूस्ट आया है ये इमरान खान ने ही दिया है। आज मैं सोच रहा था कि ठीक है उस बंदे ने बड़ा कुछ गलत हुआ है, लेकिन सारा चोट टोला उसके ख़िलाफ़ हो गया है, तो अवाम को एकदम समझ लगी और लोग उसके डबल हक में हो गया। मैं तो वापस खान साहब का फ़ैन हो गया हूँ। जो हुआ माना, लेकिन हमने इस रियल स्टेट में कमाया है, मार्केट चली है, लोगों ने भी कमाया, बहुत कमाया। मैं आपको बताऊँगा, कोई नहीं बताएगा किसने क्या कमाया है। 3-3 प्लॉट थे, 6-6 प्लॉटों की कीमतें बन चुकी है। सो बहुत शुक्रिया। बी पॉजिटिव, वॉच DHU कोयटा की जो भी मार्केट की कंडीशन है उसको वॉच करते रहो, मेरा चैनल भी वॉच करते रहें। जो भी आप रब्ता करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब क्लाइंट को काइंडली कॉल कर लिया करें, व्हाट्सएप के मैसेज पे बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत मैसेजेस आए होते हैं। मैं क्लाइंट को कभी इनकार नहीं करता, और मुझे पता है कि कोयटा वाले बंदे का किसी का भी फ़ोन आता है तो वो 15 मिनट से कम बात नहीं करता। तो मुझे खुशी होती है बात करते।
मैसेज काइंडली व्हाट्सएप पे ना किया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।